हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है महत्तम समापवर्तक। क्या है? महत्तम समापवर्तक, जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर के लिए हम सॉल्व करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल जीरो लेवल से, और जितने भी इसके हार्ड क्वेश्चन हैं सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप ये नहीं कहेंगे कि आज के बाद मासा हमें आया नहीं। यदि आप वीडियो में लास्ट तक बनते हैं, जीरो लेवल से मैं बिल्कुल क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बनना होगा, तभी आपके लिए मासा और लासा के क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, चाहे रेलवे और ये पैट, पीईटी पैट और एसएससी लेवल, यानी सभी के जो एग्ज़ाम हैं उनमें ये पूछा जाता है चैप्टर। तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले बात आती है महत्तम समापवर्तक होता क्या है। यानी महत्तम समापवर्तक का मतलब मासा, जिसे बोलते हैं मासा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मासा की जो परिभाषा है वो क्या है। दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह अधिकतम संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, अब देखिए कैसे। कहने का मतलब, मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं 6 और 12 का मासा निकाल रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले इसे 2 से काटा, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब लासा में ये होता है कि एक संख्या एक संख्या कटती हो, दूसरी कटे नहीं कटे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दोनों संख्याएं, तो दोनों संख्याएं एक साथ कटनी चाहिए एक संख्या से। जैसे 2 की 2 3 6, 2 छंग 12। अब देखिए, ये 2 से तो कटने वाला है नहीं, क्योंकि 3 और 6 आ गए, तो ये 3 से तो कट जाएगा ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो, अब यहाँ देखो, कोई एक नंबर से नहीं कर सकता, एक डिजिट से नहीं कर सकता। जैसे मैं यदि 2 से काटूँ तो 2 कट जाएगा, फिर 1 अलग आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, 2 गुणे 3। तो इसका जो मासा हुआ वो कितना हुआ, 6। कितना हुआ, 6। तो ये हो गया मासा, जिसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो चलिए अब बात आती है लघुत्तम समापवर्तक क्या है, जिसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। तो ये देखिए, लघुत्तम समापवर्त क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जिसे बोलते हैं एलसीएम। तो इसे देखिए, इसकी परिभाषा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्राप्त प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं को लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा ये कहना चाह रहा है, यदि मैंने यहाँ पर 6 और 12 लिया, ठीक है, तो इसमें से हमें ये देखना होगा, ये जो नंबर है ये दोनों संख्याओं से कटना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमें ढूंढनी होती है। अब देखो, अब यदि 6 है तो 6 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, लेकिन इसके बाद एक डिजिट नंबर और भी तो है, वो क्या है, 12। तो इसका जो लासा हो जाएगा, इसका जो लासा होगा वो क्या होगा, 12। ठीक है, 12 होगा। देखो, 6 12 को भी काट देगा और 12 12 को भी काट देगा, तो इसका जो लासा हुआ वो 12 हुआ। अब वैसे करके दिखाते हैं, तो 6 और 12 इससे काटते हैं, तो ऐसे 2 2 3 6, 2 छक्का 12। 3 को ऐसा ही लिखा, और मासा में हम इनको साथ साथ काट रहे थे, लेकिन ऐसा लासा में नहीं है, जस्ट उसका उल्टा है। तो 2 3 6 और 2 3 6, 3 को ऐसे ही लिख लिए, 2 3 6। अब इसे 3 से काट ले रहे हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो एक एक आए जब तक काटते हैं। ठीक है, तो इन सब की गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12 आ गया। तो अब यहाँ तो ऐसे देख लो कि ये जो नंबर है, यानी हाईएस्ट, यानी बड़ा से बड़ा, हमें वो मतलब ये देखना पड़ता है कि यह सभी जितनी भी संख्या दी हुई होती हैं सभी से कटना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये समझ में आ गया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। ठीक है, और इस वीडियो से जुड़ के आपकी तैयारी और भी बेहतर होने वाली है। तो चलिए अब चलते हैं चलते हैं क्वेश्चनों पर, और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल दिया है, सबसे पहला सवाल दिया है कि 2 की पावर 3, यानी पहला सवाल 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 7। ठीक है, और दूसरा दिया है
2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 और गुणे 11। ठीक है, तो इसका हमें क्या बताना है, कह रहे हैं मासा ज्ञात कीजिए। मासा होगा, बहुत आसान है डियर। अब देखो हमें इसमें क्या होता है, देखो 2 3 बार है तो 2 को 3 बार लिख लो, 2 की पावर 3 है 3 बार लिख लो, 2 गुणे 2, 3 को 2 बार लिख लो, 3 गुणे 3 गुणे 5। देखो पहले आप अगर सीख रहे हैं तो थोड़े लॉन्ग मेथड से कर ही पाएंगे। ठीक है, जब सीख जाएंगे ना तो आप खुद ही शॉर्ट मेथड अपना निकलेंगे। अब मैं आपके लिए थोड़ा बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लॉन्ग मेथड से बता रहा हूँ, वरना ये बहुत सिंपल मेथड से हो जाएगा। ये है 11। अब देखिए आपको क्या करना है, गोला बना लीजिए, एक गोला इधर, एक गोला इधर, एक गोला इधर, एक गोला इधर, 2 पे हो गए। अब देखो 2 क्या ऐसा कोई गोला नहीं, मतलब कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए, और दोनों में जैसे 2 गुणे 2 इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है, तो कम बार वाले लेने हैं मासा में, और लासा में जस्ट उल्टा है, उसमें ज़्यादा बार वाले लेने हैं। तो 2 2 इसमें 3 बार है, इसमें 2, तो 2 बार वाले लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 एक गोला एक गोला एक गोला, 3 की मात्रा बराबर है, कोई से भी हम ले सकते हैं 2 3। 5 इसमें है, 5 इसमें भी, इसमें एक 5 और इसमें भी एक 5, लेकिन इसमें और भी 5 है तो इन्हें छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि बराबर मात्रा होनी चाहिए दोनों में गुणनखंडों की। तो 5 इसमें एक बार है तो एक बार ही लेना है। अब 11 इसमें है, 11 इसमें है, 11 इसमें नहीं है, नहीं लेना है हमें मासा में। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, तो इन्हें छोड़ देना है। ठीक है, और ऐसा लासा में क्या करते, कॉमन वाले लेते, फिर मतलब जो कॉमन नहीं है वो भी लेना पड़ता है उसमें। तो मासा क्या हुआ, मासा जो हुआ वो हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 के 2 गोले बने 3 और ये 5। ठीक है, इनकी अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4। अब देखो गुणा कैसे सरल होगी, 4 की गुणा 5 से कर लो पहले, 4 पंजे 20। अब 20 का पहाड़ा याद होता है ना हर किसी के लिए, तो इसलिए सबसे पहले ऐसा देखा करो गुणनखंड जिसका पहाड़ा सरल पड़े, तो उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, 20 तियाँ 60 और 60 तियाँ 180। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो कितना है, 180। तो 180 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका जो देखिए ए नंबर बिल्कुल राइट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 संख्याओं में 11:7 का अनुपात है, यदि उनका मासा 8 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को तो हम ऑप्शन से उड़ा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे उड़ाएंगे, क्योंकि इसमें जो 8 मासा है ना, 8 मासा से ऐसे इनमें ऑप्शन देखिए जो दोनों कटती हुई संख्याएं, दोनों के दोनों कटना चाहिए 8 से, तभी तो हम मासा बता पाएंगे, क्योंकि मासा के लिए दोनों संख्या मैंने एग्जाम्पल दिए, दोनों कटना चाहिए थी। तो देखो यदि मैं ऑप्शन नंबर 8 से 88 काट रहा हूँ, 8 एकम 8 8 एकम 8 जी बिल्कुल कट रहा है, लेकिन 77 नहीं कट रहा है, ऑप्शन गलत। दूसरा देखो 8 से ये भी नहीं कट पाएगा, क्योंकि 8 एकम 8 18 हो जाएंगे, नहीं कट पाएगा, ये तो वैसे ही गलत। ये भी गलत हो गया, क्योंकि 56 कट रहा है, 98 नहीं कट रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कैसे, क्योंकि 8 से हम देखो 88 भी काट देंगे, और 8 सत्ते 56, तो इसका जो मासा हुआ तो 88 कॉमन 56 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब ये ज्ञात करते हैं इससे। अब ये कह रहे हैं 28 और 32 का लासा तथा मासा किस अनुपात में होगा। तो आपके लिए इससे पूरे का पूरा चैप्टर लासा मासा का समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन से। तो चलिए ये देखिए इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। ये दिया है 28, यहाँ करते हैं 3 नंबर। ये कह रहे हैं 28 और 32 का लासा तथा मासा। बहुत आसान है डियर, कैसे करेंगे, सबसे पहले 28 उठाएंगे और इधर 32 उठाएंगे। ओके, अब इधर देखिए इसे 2 से काटते हैं। देखो 2 से कट रहा है, क्योंकि 2 से 28 कट जाएगा, क्योंकि सम संख्या है लास्ट में, सम डिजिट नंबर है तो कट जाएगा। तो 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौका 8, फिर 2 सत्ते 14। अब देखो 7 तो कटने वाले हैं नहीं, तो 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7। इधर 2 से ये काटिए, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कट गया। अब इनके नंबर लिख लेते हैं। देखो 28 के जो गुणनखंड बने वो क्या बने,
28 के 2 गुणे 2 गुणे 7। 32 के क्या बने, 32 के बने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 2 5 12। अब देखो देखो क्या क्या कॉमन है, देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो ये इसमें देखो 2 कॉमन है, देखो इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, लेकिन इसमें 3 बार, इसमें 5 बार 2 हैं, इसमें 2 बार 2 हैं। तो हमें कौन से वाले लेने हैं, कम बार वाले लेने हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है ना। अब तो देखो अब तो कोई गोला नहीं बन सकता दोनों है, दोनों तरफ नहीं, तो जी मासा में ये लिख लीजिए। मासा कितना हुआ, 2 गुणे 2 बराबर 4। अब बात आती है लासा की। लासा कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है डियर, और आप ऐसे ही देख के छोड़ देते हैं। तो हमारी वीडियो को अगर लाइक करेंगे तो थोड़ा रिस्पांस मिलेगा डियर, क्योंकि रिस्पांस नहीं मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे वीडियो को बनाना ही छोड़ दीजिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, आपकी सेवाओं में तत्पर तैयार हूँ, और इससे बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा वीडियो, और इससे बेहतर कॉन्सेप्ट और आसान विधि से आपके लिए क्वेश्चन को सरल तरीके से कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका लासा निकालते हैं हम। अब देखिए लासा, इसमें 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, तो सबसे पहले कॉमन वालों को देखना होता है। और कॉमन इसमें 2 2 बार हैं, इसमें 2 5 बार हैं, तो लासा में इसका उल्टा यानी 5 बार वाले लेने हैं। तो ये सभी लेना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इधर वाले 2 छोड़ना है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा की तरह जो मतलब कॉमन होते हैं नंबर, यानी समान होते हैं दोनों में, तो जिधर ज़्यादा आते हैं उधर वाले नंबर लेते हैं। तो 2 इधर ज़्यादा हैं तो इधर वाले ले लिए, और बाकी जो अनकॉमन है मतलब जो कॉमन नहीं है वो भी नंबर लेना है इसमें, यानी 7। तो इनकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 सत्ते, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, ठीक है 224। तो इसका जो आंसर रहने वाला है करेक्ट। अब इनका हमसे रेशियो पूछा है ना, अनुपात और समानुपात। तो रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ, मासा बटे लासा। तो इसका मासा कितना आया हमारा 4, और ये कितना है 224। तो काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 2 बचे, 4 छक्का 24। तो इसका जो रेशियो रहने वाला है 1:56, यानी 1:56। तो 1:56 इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए इसमें देखते हैं मासा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1:56। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इस बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रहने वाला है वो है ये 5। ये कहना है चौथे में 5/6, 10/18, 25/36। तो ये कह रहे हैं का लासा है, का लासा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ये नहीं सही तो दूसरा सही। मतलब ऐसा जो है कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। क्यों, क्योंकि इसमें इसलिए देते हैं कि बच्चा भ्रमित हो, लेकिन आप कभी इसे देखकर भ्रमित नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इस तरीके के क्वेश्चन क्या हैं, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है, अगर आपसे पूछे लासा यानी टैप सेकंड है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा है भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा। अब भिन्नों का लासा क्या है, यहाँ लिखेंगे बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा, ठीक है ना। भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा हरों का मासा, ये बन गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें अंश क्या है, ये तो सभी को पता है, अंश ये है, और ये पता है आपको
तो देखिए 6 और 18, 6, 18 और 36 का क्या निकालना है हमें, नीचे वालों का मासा निकालना है। तो देखिए चलो काटते हैं इसमें। तो हाईएस्ट नंबर देखते हैं, उसमें दिया था परिभाषा में हाईएस्ट, तो हम क्यों 2 से ही काटें, क्योंकि हम तो बड़ी सी बड़ी संख्या ऐसी देखेंगे जो तीनों कट जाएं। तो 6 है, देखो 6 से देखो 6 कम 6, 6 3 18 और 6 छंग 36, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो अब इन दोनों संख्याओं को काट दे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 आ गया। तो इसका जो मासा होगा वो कितना होगा, मासा कितना आया निकल के, मासा आ गया 6। अब लासा निकालते हैं, ठीक है। लासा क्या है, 5, 10, 25। ऐसा नंबर देखिए जो तीनों संख्याओं को काट दे, 5 को, 10 को और 25 को, छोटी सी छोटी संख्या, ठीक है। तो वो कौन सी संख्या है, 5 ही है। तो इसका जो 5 जो है वो 10 को भी काट देगा और 25 को भी, चाहे आप ऐसे निकाल लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक है। फिर 2 से काट दो 1 और 2 एकम 2 और 5, और फिर 5 से 1 1, 5 एकम 5। तो इसका जो लासा होगा इनकी गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50। तो यानी जो तीनों संख्याएं हैं वो किसको काट रही हैं एक साथ, 50 को। 50 को 5 भी काट देगा, 10 भी काट देगा और 25 भी काट देगा। तो इसका जो लासा हुआ वो कितना हुआ, 50। इस फार्मूले में रख देते हैं, लासा कितना निकला 50, तो यहाँ रख देते हैं 50। मासा कितना निकला 6, तो ये आ गया 6। तो इसे और सरल कर देते हैं, 2 से कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 3 6। तो इतना इसका जो आंसर आया वो कितना है, 25/3 आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स, कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कंपटीशन वाली वीडियो है ये मेरी पहली वीडियो है, ठीक है। तो इससे आप ज़रूर बताएं, सुझाव बताएं वीडियो कैसी लगी। बाकी मैं पूरा चैप्टर वाइज कराऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिवाइज भी कराऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बाकी मेरा 10th क्लास का सिलेबस भी है, जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो 10th क्लास का सिलेबस पढ़ सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।